नमनेस इन टोस, अच्छा इसमें दो दूसरा पार्ट जो था न्यूरो रीजनरेशन का पार्ट, वो इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दो चार शब्द गूगल में टाइप करके थोड़ा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये क्या कहता है? कहता है कि आपका नर्व्स का रीजनरेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100% ये पॉसिबल है। दूसरा शब्द आपको पढ़ना पड़ेगा स्टेम सेल्स, जो कि आपके शरीर में रीजनरेशन करवाते हैं। तीसरा शब्द पढ़ना पड़ेगा एपिजेनेटिक्स, यानी 99% ऑफ योर जेनेटिक्स कैन बी चेंज्ड। हमारे पास तो प्रूफ है इसका, क्रोमोसोमल डिफेक्ट जो है कुंभक करने से ठीक हो जाता है। ठीक है, तीन चीजें पढ़िए। अब मैं आपको इन तीन चीजों को जोड़ने की चीज बता रहा हूं। आपके स्टेम सेल्स को ट्रिगर कौन देगा न्यूरो रीजनरेशन के लिए? उसे कहते हैं एपिजेनेटिक ट्रिगर, और एपिजेनेटिक ट्रिगर कुंभक है। तो क्या न्यूरो रीजनरेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या डीजनरेशन को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है, मगर मेडिसिन से नहीं होता। मेडिसिन से आपका डीजेनरेटिव डिजीज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई भी आपको बता दिया गया है ना, इट्स अ प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिजीज, यानी ये खराबी होगा, अच्छा नहीं हो सकता। उसमें आपको आखिरकार स्टेरॉइड्स खिलाते जाते हैं। तो वो कोई भी दवाई रीजनरेशन नहीं कर पाती। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मेडिसिन, केमिकल मेडिसिन डीजेनरेशन करवाता है। इसी की वजह से आपके जॉइंट खराब हो रहे हैं। आपके दादा दादी के नहीं थे इतने। एक सिंपल सा, बहुत आसान शब्द में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कितने लोग यहां पे हैं, चाहे तो वो अपना रियल हैंड उठाएं, चाहे तो अपना वर्चुअल हैंड उठाएं। कितने लोग यहां पे हैं जो कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे? कितने लोग यहां पे ये काम करेंगे? ओके, कोई भी नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन, कितने लोग ये मानते हैं कि आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था? ये भी कोई नहीं मान रहा। तो मुझे आप फिर ये बताइए कि आप केमिकल खा के ठीक कैसे हो सकते हैं? क्या इसका कोई एविडेंस है? 100 साल में एक भी क्रॉनिक डिजीज ठीक नहीं हुई केमिकल खा के, बल्कि बढ़ गई दुनिया में। जॉइंट प्रॉब्लम बढ़ रहा है दुनिया में, कम हो रहा है? आर्थराइटिस बढ़ रहा है, कम हो रहा है? रूमेटाइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है? न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? मसल मसल रिलेटेड इश्यूज बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? डायबिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है? हार्ट डिजीज नंबर वन कॉज ऑफ डेथ। थायराइड 25 साल पहले आपने सुना नहीं था? कैंसर विल बिकम एपिडेमिक इन नेक्स्ट 10 years। एपिडेमिक बन जाएगा कैंसर। तो हमारे पास में तो 100 साल का प्रूफ है कि ये दवाई से तो नहीं ठीक हो सकता। इनफैक्ट सिचुएशन खराब होती है। तो ठीक कैसे होगा फिर? आपका शरीर ठीक कर सकता है। योर बॉडी इज डिजाइन टू करेक्ट इट सेल्फ, रीसरेक्ट इट सेल्फ। योर बॉडी इज डिजाइन, चोट लगती है कौन ठीक करता है? आपको लगता है आप वो जो लेप लगाते हैं उससे ठीक? नहीं नहीं नहीं, आप मत लगाओ, फिर भी ठीक हो जाओगे। हड्डी तो टूट गई, जोड़ता कौन है? आपका शरीर जोड़ता। इस दुनिया में कोई भी दवाई नहीं है जो कि हड्डी को जोड़ सके। तो अब आते हैं बात, रीजनरेशन के लिए क्या आपके अंदर बल, कौन सा बल चाहिए होता है? मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ चाहिए होता है आपके शरीर में। क्योंकि जो भोजन आप खाएं, याद कीजिए आपके दादा दादी ज्यादा भोजन खा सकते थे आपसे, और हजम हो जाता था उनको। और आपको पता नहीं हर चीज से एलर्जी है, यानी शरीर में भोजन यूज ही नहीं हो पा रहा ठीक से। तो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कम है। इसको कहते हैं मेटाबॉलिक शक्ति कम है। जठराग्नि, गृहपत्य अग्नि, या भोजन पचाने का बल
स्ट्रेंथ कम है। आप इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या मेटाबॉलिज्म कोई दवाई या कोई भोजन या कोई? अच्छा, कितने लोग मानते हैं भोजन से आप स्ट्रांग होते हैं, खा के आप स्ट्रांग होते हैं? कितने लोग मानते हैं इस बात को? फूड से आप स्ट्रांग स्ट्रेंथ मिलती है आपको? कोई हाथ ही नहीं उठा रहा, क्या बात है? सब पहले भी वेबिनार में आए हुए हैं क्या? फूड से आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलती। आप उम्र दर उम्र भोजन खाते खाते कमजोर होते जाते हो। 80 साल का इंसान 80 साल तक भोजन किया मगर सुपरमैन तो नहीं बना। तो आप कमजोर होते हो। लेकिन भोजन किस हिसाब से पचता है आपके अंदर? आपकी शारीरिक बल के ऊपर, स्ट्रेंथ कितनी है उसके ऊपर पचता है। तो रीजनरेशन के लिए मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ, इसका सिंपल फॉर्मूला है। आप जितनी लंबी सांस ले सकते हैं उससे 4 से 5 गुना अगर आप रोक पाए बिना डिस्कंफर्ट के, देन योर मेटाबॉलिज्म इज ओके। अगर नहीं है तो कुंभक करना पड़ेगा। फिर से आ गई बात, कुंभक करना पड़ेगा। दूसरा पार्ट है इस आंसर का, ऑटो इम्यून डीजेनरेटिव कंडीशन। यानी आपको क्या बोलेंगे? ये तो जी ऑटो इम्यून है, प्रोग्रेसिव हो गया, आप तो कुछ नहीं कर सकते। स्टेरॉइड खिलाएंगे। मगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या ठीक हो सकते हैं? जैसे रोमेटॉइड हो गया, या फिर और भी कुछ लोगों ने पूछा, विच इज ऑटो, एनी काइंड ऑफ डिजीज विच इज ऑटो इम्यून, क्या वो ठीक हो सकता है? हाँ जी, ठीक हो सकता है, मगर दवाई से नहीं हो सकता। दवाई से तो ऑटो इम्यून कंडीशन आई है आपके अंदर, कैसे ठीक होगा? आपका शरीर ठीक करेगा। एक बात मैं आपको साफ बताऊं, कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती, केमिकल और नेचुरल वॉट एवर, बिकॉज दे कांट इंप्रूव योर स्ट्रेंथ। You have to improve 6 fundamental strength of your body, only then you will recover. वो 6 फंडामेंटल स्ट्रेंथ क्या है? देह बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, दोष बल, ओजस बल। और बल वृद्धि का नियम क्या? आयुर्वेद का पहला नियम क्या? व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद? यथा बलम तथा चिकित्सा। जितना स्ट्रेंथ होगा आपकी बॉडी का उतना ही वो रिकवर कर पाएगा। और बल वृद्धि का नियम क्या है? महादेव पार्वती का एक संवाद होता है, पार्वती महादेव से पूछती हैं, किम बलम सर्व बलम, कौन सा बल पूरे जीवित जगत का बल है, स्ट्रेंथ है? महादेव आंसर, कुंभक बलम सर्व बलम। कौन ठीक करेगा आपको? आपका शरीर करेगा। किस पे करेगा? स्ट्रेंथ पे करेगा। वो कैसे बढ़ेगा? कुंभक से बढ़ेगा। और कोई चीज आपको ठीक नहीं कर सकते। ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। वी हैव मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ एविडेंस कि ह्यूमन बॉडी इज अ रिकवरी मैकेनिज्म, ऑटो रिकवरी मैकेनिज्म। We have reduced the regenerative or rejuvenative strength of this body. That is why in the last 100 years, we have deviated the genome, the fundamental genome of human being. क्योंकि आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल रहे हो और सोच रहे हो कि सब बिल्कुल एकदम सुपर कार बन जाएगी। ये फिरंगी ही सोच सकता है, मगर हम उनके भी गुलाम बन गए। ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन से निकले तो उनसे भी गए गुजरे बन गए। सबसे मूर्ख प्रजाति फिरंगी होती है, मगर हम उनसे भी गए गुजरे बन गए। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं। इसीलिए यहाँ पे आके अगर सुन रहे हैं इस वक्त भी, अगर इफ यू आर देयर प्रेजेंट, देन आई वुड रिक्वेस्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन योर ओन, विथ योर ओन कॉमन सेंस, विथ योर ओन विजडम। आप खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं। मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करते हैं ना, देखिए अभी इसमें एक ही बता, मेटाबॉलिज्म अगर इंप्रूव होता है ना, इम्यूनिटी बैलेंस होती है। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म बढ़ा, इम्यूनिटी डाउन, इम्यूनिटी बढ़ी, मेटाबॉलिज्म डाउन। तो हम मेटाबॉलिज्म बढ़ा लेंगे तो बैलेंस आउट हो जाएगा। और इम्यूनिटी का स्ट्रेंथ भी हम कुंभक से ही बढ़ा सकते हैं। यही एक तरीका है।